Good morning, students. Welcome back to our math class. As you know that we were completed our chapter 3rd. So today we are going to start our next chapter, that is fraction. Chapter 4 is fraction. Okay. So today we are learn about the facts about fractions. Fractions के facts के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम. ठीक है. फ्रैक्शन का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? वो होता है भिन्न. भिन्न का रूप में लिखना किसी भी नंबर को. किसी भी फ्रैक्शन होता क्या है? कोई चीज होती है, किसी भी चीज का हमें पार्ट में डिवाइड कर देना. उसको पार्ट में डिवाइड करना ही, पार्ट में लिखना ही उसको क्या होता है? फ्रैक्शन होता है. ठीक है. अब जैसे आपके पास देखो, मैंने ये आपका पिज्जा तो सब जानते हो. ठीक है. तो मैंने ये पिज्जा जस्ट बनाने फॉर एन एग्जांपल बनाया यहाँ पे. ठीक है. तो ये पिज्जा है. ठीक है. तो इसका हमने पार्ट बनाया. पिज्जा के ऑलरेडी पार्ट होते हैं, तो यहाँ ये 4 पार्ट है इसके पिज्जा के. ठीक है. आपने क्या लिया? एक पार्ट ले लिया इसमें से. ठीक है. आपके भाई ने क्या किया? इसमें से 2 पार्ट ले लिए. ठीक है. टोटल पार्ट कितने थे? 4 पार्ट थे. आपने क्या किया? एक पार्ट लिया. आपके भाई ने कितने पार्ट लिए? 2 पार्ट लिए. ठीक है. तो अब आपको ये पता है कि आपके भाई के पास है ना, वो 2 पार्ट है, यानी ज्यादा है उसके पास. तो जो आपने 1 पार्ट लिया था, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे? इस 1 पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? 1 बाय टोटल कितने पार्ट थे उसके? 4 पार्ट थे. तो ये है ना, ये वाला जो आपने जो एक पार्ट लिया है, ये 1/4 है. इसका मतलब 4 पार्ट में से 1 पार्ट आपके पास है. 4 पार्ट में से ये 2 पार्ट आपके भाई के पास है, इसलिए हमने क्या लिखा? 2/4. 2 पार्ट है. कितने में से है? 4 पार्ट में से 2 पार्ट. ओके. तो अब आपको ये भी पता चल गया कि 1/4 है वो छोटा है 2/4 से. ठीक है ना. 1/4 से 2/4 बड़ा हो गया है, क्योंकि वो 2 पार्ट है 4 में से. 1/4 यानी कि 4 में से 1 पार्ट है. ठीक है. तो ये जस्ट आपको फ्रैक्शन को समझाने के लिए ही था. ठीक है ना. तो अब फ्रैक्शंस के कुछ फैक्ट्स हैं, क्या है वो पढ़ते हैं. देखो, फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स एन इक्वल पार्ट ऑफ ए होल. एक इक्वल पार्ट, जैसे अभी हमने पिज्जा जो बनाया था उसके इक्वल पार्ट किए थे. पूरे पिज्जा के इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया था. वो क्या हो गए? उसके फ्रैक्शंस हो गए हैं. ठीक है ना. वो फ्रैक्शन बन गए उसका. ओके. उसके बाद है एक प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है हैज द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर. लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है. जैसे हमने अभी किया था 1/4 लिखा था. 4 में से 1 पार्ट, आपके पास 1/4 पार्ट था. तो ये जो ऊपर 1 है ना, ये तो होता है आपका न्यूमरेटर. इसको बोलते हैं न्यूमरेटर. जो 4 था नीचे वाले को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. ओके. ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं. न्यूमरेटर होता है हिंदी में, इसको न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं. अंश. और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं. ठीक है ना. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से. यानी कि यहां देखो, मैंने 2/3 लिखा. 2/3. ठीक है ना. तो ये जो 2/3 है, ये 2 तो हो गया न्यूमरेटर, 3 क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया. ठीक है. लेकिन यहाँ पर 2 है वो लेस देन है 3 से. जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से. देखो 2 लेस होता है 3 से, है ना. तो अगर ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर अगर कम हो डिनोमिनेटर से, नीचे वाले से अगर कम हो न्यूमरेटर, तो वो फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन. उस फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. जिसमें न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे ही आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें इसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है. जिसमें क्या होगा? न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो जाएगा डिनोमिनेटर से. जैसे हमने यहाँ लिखा 5/4.
है, कम है। तो जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में सिर्फ आपको ये याद रखना है, जिसमें न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर से वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद क्या है, ए फ्रैक्शन कैन आल्सो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए सेट। एक सेट के पार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन को। जैसे हमने कोई सेट लिया था, यहाँ एक कोई भी पॉइंट थे, एक सेट था 8 पॉइंट का, तो इसमें से अगर हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ 5 को हमने इन 5 को सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक सेट 8 का था, हमने 5 सिलेक्ट किए हैं, तो क्या हो गया 5/8 हो गया है। कौन सा पार्ट, जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे फिर 5/8, कि 5 पार्ट है, कितने में से है 8 में से है, तो ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। तो अब करते हैं, ये सारी डेफिनेशंस अभी भी रहती हैं, मैं करवा रही हूँ, तो अभी ये जो डेफिनेशंस मैं करवा रही हूँ आपको ये लर्न भी करनी है, राइट भी करनी है। ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे रखी है, आपको लर्न भी करना है इनको और राइट भी करना है अपनी फेयर नोटबुक में। ओके ओके। तो इसके बाद आता है प्रॉपर इम्प्रॉपर, हम कर चुके हैं। इसके बाद करते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन वो होता है बेटा जिसमें क्या हो, हैव द सेम डिनोमिनेटर, हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, यानी नीचे वाला जो पार्ट है ना वो सेम हो सब में। जैसे हमने लिखा 5/8, 3/8 एंड 1/8। ओके। तो यहाँ क्या है, नीचे डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है ना वो डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर इन तीनों में सेम है, इट मींस ये क्या हो गए, ये है ना, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ये एग्जांपल हो गए किसके, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहेगा, वो होंगे लाइक फ्रैक्शन। ओके। ऐसे ही है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें क्या हो, हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो, डिनोमिनेटर जिसमें सेम ना हो। ओके। तो वो हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ तो देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम था, अब हम कोई ले लेते हैं 4/5, 3/7 और 1/2, कोई भी नंबर ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर जो है ना वो तीनों के अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है इनके, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट हो गए हैं, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो होगा अनलाइक फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो वो हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। तो देखो, एक तो हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, फ्रैक्शन तो आपको पता चल गया, पार्ट में डिवाइड करना फ्रैक्शन होता है उसको। ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रॉपर फ्रैक्शन किया। प्रॉपर क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है। न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में उसका उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। लाइक में क्या हो, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हो वो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। ओके। उसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो क्या होता है, वो होता है हैव ओनली डिजिट वन एज द न्यूमरेटर, वन एज द न्यूमरेटर, हैव ओनली डिजिट वन एज द न्यूमरेटर, जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर में ओनली वन ही हो। जैसे एग्जांपल हो 1/4, 1/2, 1/5, ये सब है ना,
ये क्या है, ये यूनिट फ्रैक्शंस है। क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है ना वो क्या है, 1 है। जिसमें 1 हो, न्यूमरेटर में अगर 1 हो तो वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में क्या होता है, have the same value, have the same value even though the numerator and denominator are different, even though the numerator and denominator are different, क्या हो, डिफरेंट हो। देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू तो सेम हो, लेकिन क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी चाहे उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट ही क्यों ना हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 4/8, ओके, यहाँ हमने लिखा 4/8 और हम यहाँ पर लिख दें क्या, 1/2, 1/2, 4/8 एंड 1/2, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ क्या है 4/8 का मतलब भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो 1/2 हम लेकर चले एंड यहाँ हमने लिखा 2/4, यहाँ लिखा हमने 2/4, तो देखो ये 1/2 था, ये भी क्या बनेगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो अगर इन दोनों को कट कर दोगे तो रहेगा तो वही ना। देखो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रहा क्या, सेम ही, वैल्यू दोनों की सेम ही है, 2/4 का मतलब है 1/2। ठीक है, तो वैल्यू दोनों की सेम है, बस क्या हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हुए हैं, यहाँ न्यूमरेटर 1 था यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था यहाँ 4 हो गया, है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होगा जिसमें वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो सकते, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। लास्ट में क्या आएगा, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर, ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक तो होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। होल नंबर यानी जो कंप्लीट, जो पूरा नंबर होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो जो कंप्लीट नंबर होता है उसका, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर क्या बताया मैंने, जिसमें न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर से, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो उस प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल नंबर का कॉम्बिनेशन हो, जैसे अपना दे दिया 2 × 2/5, 2 × 2/5, कोई दे दिया 7 × 3/8, तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिखा है 2 का, ये तो होल नंबर हो गया, और 2/5 है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन लिख दिया है ये, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, 2 × 2/5, तो ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर ये वाला नंबर हो गया, एड ए प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। ओके, तो ये सारी डेफिनेशन थी, ये आपको लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, तो ये आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी। चैप्टर को ओपन करते ही जैसे ही 4th चैप्टर ओपन करोगे आपकी बुक में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पेज नंबर मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 और 64 के ऊपर ये सारी डेफिनेशन दे रखी है। आपको ये एज इट इज आपको राइट भी करनी है अपनी फेयर नोटबुक में और साथ साथ इनको लर्न भी करना है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट, यूनिट, मिक्स, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं अपनी रीकैप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जो आप ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में करके आ चुके हो उसी का ही क्या होगा हम रीकैप एक्सरसाइज करें। ठीक है, देखो रीकैप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ए गिवन फ्रैक्शन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। हमें एक ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जो इक्विवेलेंट होगा गिवन फ्रैक्शन के यूजिंग मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दे दिया 3/5 दे दिया, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है हमें। अब मैंने आपको इक्विवेलेंट में क्या बताया था? इक्विवेलेंट में ये बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना। तो वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 3/5 है, इसको विद मल्टीप्लिकेशन हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो 3/5 की पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से तो है ये ऑलरेडी, पहले कर देंगे 2/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका सेकंड फ्रैक्शन। फिर 3/5 की मल्टीप्लाई 3/3 से कर देंगे, फिर 3/5 की मल्टीप्लाई 4/4 से कर देंगे। ठीक है, देखो अगर 2/2 है यानी कि 2 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आए कट के 1 ही तो आएगा, नंबर तो वही रहेगा, 3/5 ही रहेगा, है ना, वैल्यू तो वही रहेगी। यहाँ पे 3/3 को अगर कट करेंगे तो 1 ही तो आएगा। देखो वैल्यू आपकी 3/3 ही रहेगी। यहाँ भी 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वैल्यू आपकी क्या रह रही है? 3/5 ही तो रह रही है। तो वैल्यू तो सेम ही है, बस क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कट ना करके 2/2 हमने किया है, इसको 3 वाले को ऊपर से 3 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 एंड ये क्या हो गया? 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट ये वाला नंबर 3/5 के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर हो गया? 6/10 हो गया। तो इसने एक ही नंबर बोला था, अगर आपसे और भी ज्यादा नंबर पूछे तो और भी निकाल सकते हो। जैसे हमने इसकी 3 से मल्टीप्लाई की ऊपर वाले की, 3 3 जा 9, इसमें नीचे वाले की भी 3 से ही करेंगे तो 5 3 जा 15। ये भी क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इसके इक्विवेलेंट एक तो 6/10 हो जाएगा, 9/15 हो जाएगा। बट इसने एक ही बोला, आप एक ही निकालना, जैसे हमने 6/10 निकाल लिया। ठीक है ना, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट कैसे होगा? क्या होगा? वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहाँ देखो 3/5 है, ये 6/10 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो अलग है, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये वही 3/5 ही बनेगा। जैसे अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से ही ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, 2 से ही नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है वैल्यू दोनों की सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है। तो 3/5 के इक्विवेलेंट क्या हो गया? 6/10 हो गया है।
आप 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट, 4/7, 4/7 इसका भी हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो 1 से तो ये मल्टीप्लाई है ही, अब इनकी भी 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ऊपर वाले की भी 2 से मल्टीप्लाई की, नीचे वाले की भी 2 से मल्टीप्लाई की, 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14। तो 4/7 के इक्विवेलेंट क्या हो गया, 8/14 हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेम ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है, 2 पार्ट पहले करवा दिए हैं, 1 पार्ट आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ए गिवन फ्रैक्शन यूजिंग डिवीजन। अभी हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फ्रैक्शन निकाला था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें यूजिंग डिवीजन, डिवीजन का यूज करके निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे आपके फर्स्ट पार्ट दे दिया 15/20, 15/20, तो कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा हमें जो दोनों को डिवाइड कर दे। कोई एक ऐसा नंबर लो जो दोनों को ही डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर हमने क्या लिया, 5 लेते हैं। तो जो 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो नीचे भी 20 को भी 5 से ही डिवाइड करोगे। जिससे ऊपर वाले को डिवाइड करोगे उसी से नीचे वाले को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 को जब हमने 5 से डिवाइड किया, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 5 3 जा 15 होते हैं। तो जब हमने 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, जब 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन आ गया, ये वाला फ्रैक्शन आ गया है। 15/20 के इक्विवेलेंट 3/4 आ गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ही हमें निकालना था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में यूजिंग मल्टीप्लिकेशन करना था। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें डिवीजन का यूज करना था। तो डिवीजन के लिए हम कोई एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। तो दोनों को हमने चूज किया 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 से ही ऊपर डिवाइड कर दिया, 5 से नीचे डिवाइड किया। तो 15 को जब 5 से हमने डिवाइड किया तो क्या आया, 3 आया। जब 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4 आया। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है। जैसे हमने बी पार्ट लिया 8/16, 8/16, तो ये कोई नंबर है 8/16। अब इसमें हमें कोई एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप ऐसे में 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। ठीक है ना, जो दोनों को डिवाइड करे। देखो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर देगा, 4 है वो दोनों को डिवाइड कर देगा, 8 है वो भी दोनों को डिवाइड कर देगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर मान लो अगर हमने 2 ही ले लिया है, अगर 2 ही लेते हैं तो 8 को ऊपर वाले को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4 आया। जब 16 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 8 आया। ठीक है, तो वैल्यू दोनों की ही सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही डिफरेंट हुए हैं, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सी पार्ट करना है। 2 मैंने करवा दिए हैं, 1 पार्ट आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन, बिल्ड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द थर्ड प्लेस। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बिल्ड करना है थर्ड प्लेस तक। ठीक है, तो जैसे हमने आपका पार्ट लिया एक 1/2, फर्स्ट पार्ट है 1/2, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है थर्ड प्लेस तक का। देखो एक प्लेस इसकी 1/1 से ही मल्टीप्लाई हुई है तो 1/2 ही आया, ये तो एक प्लेस तो है इसका। हमें 3 प्लेस और निकालने हैं, तो क्या करेंगे, 1/2 की 2/2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई
ये आ जाएगा। तो हमने 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2 आया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4 आ गया। अब 1/2 की क्या करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। ये आ गया 1 प्लेस आ गया, ये सेकंड प्लेस आ गया। थर्ड प्लेस और निकालना है तो 1/2 की 4/4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर से ऊपर वाले के 1 की भी 4 से करेंगे, नीचे वाले 2 की भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जा 4, 2 4 जा 8। तो ये आगे 3 प्लेस आ गए हैं, 1 फर्स्ट, सेकंड और ये आ गया थर्ड प्लेस। ठीक है, तो इसने यही बोला था कि 3 प्लेस थर्ड प्लेस तक के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने थे हमें, तो हमने निकाल दिए हैं। पहले वाले फ्रैक्शन की क्या की, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से ही उसको डिवाइड किया, ये आ गया। फिर हमने 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, ये आ गया। फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये आ गया। तो ये 3 आपके प्लेस आ गए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके। ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, जैसे ये 1/2 है ना, तो ये भी 1/2 ही बनेगा। जब हम क्या करेंगे, 4 को अगर इस 2 से ही डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 ही बनेगा। जब इसको कट करेंगे ना, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 ही आ रहा है ये भी। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 बन रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी क्या बन रहा है, 1/2 ही बन रहा है। तो वैल्यू तो सबकी सेम आ रही है, जस्ट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वही उनकी वैल्यू डिफरेंट, उन्हीं की वैल्यू क्या हुई है, डिफरेंट हुई है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जिसमें वैल्यू सेम रहे और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट करना है। जैसे इसका बी पार्ट क्या दे दिया, बी पार्ट है इसमें 2/3 दिया है, 2/3। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/3 की पहले ऊपर वाले से भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2/3 की ऊपर वाले के साथ 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2/3 की ऊपर वाले के साथ 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये आएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये आएगा 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो ये आपके 3 प्लेस हो गए, 1 2 एंड 3। थर्ड प्लेस तक हमने निकाल दिया है, ये इसके इक्विवेलेंट है, 2/3 के इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं थर्ड प्लेस तक के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज आपको 2 पार्ट मैंने करवा दिए, तीनों क्वेश्चन में एक एक पार्ट छोड़ा है, अब वो आपके लिए है। ठीक है, तो आप खुद ट्राई करना इनको, और इन तीनों क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में करना है, और सारे डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले तो उन डेफिनेशंस को करना है, उसके बाद अपनी रिकैप एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। आज 3 क्वेश्चन करोगे, इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपनी लाइव क्लास में आ जाना फिर। ठीक है।